हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा संकल्प एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एपी के पहले फॉर्मूले एन या टीएन का फॉर्मूला जो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसके क्वेश्चंस को आज हम लोग करने वाले हैं। ये एपी की दूसरी क्लास है। अगर आपने समांतर श्रेणी की पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको जरूर देख ले, तो ही आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पिछले वीडियो में दे दिया है। तो सो गो एंड वॉच, है ना। तो आज हम लोग इस वीडियो की में जानेंगे, फॉर्मूला को देखेंगे और उसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला को देखने वाले हैं। तो मैंने एपी में दो फॉर्मूला लिखवाए थे, एक एन या इसी को टीएन कहा जाता है और दूसरा एसएन का, है ना। तो एसएन वाली फॉर्मूला को हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। आज आपकी वीडियो जो है वह खासकर एएन या टीएन की वाली वीडियो बनेगी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या था हम लोग का, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया है, आप लोग उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, 4, 8, 12, 16 का 20वां पद ज्ञात करें, है ना। ये फॉर्मूला जो है एन और टीएन का मतलब होता है अंतिम पद का फॉर्मूला होता है। अंतिम पद, लास्ट जो पद होता है, लास्ट जो टर्म है उसको निकालने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कैसे सवाल आते हैं, आपको एक एपी दिया रहेगा और कहा जाएगा कि इसके 12वां पद को निकाले, 20वां पद को निकाले, 24वां पद ज्ञात करे, 28वां पद निकाले, 20वां पद निकाले, मतलब कुछ भी लास्ट में वहां पद रहेगा, मतलब अंतिम पद आपको निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो अंतिम पद निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बीटीसी की बुक में इसको एन कहा गया है और भारतीय भवन की बुक में इसको टीएन कहा गया है। निकालते कैसे हैं तो मैं चलता हूं, आपको बताते चलता हूं, और मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 4, 8, 12, 16 का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ ए जो है ना, ए मैं जो फॉर्मूला में ए लिख रहा हूं, सबसे पहले आपको ए, डी और एन निकालना पड़ेगा, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है, प्रथम पद। ए का मतलब प्रथम पद, पहला पद। यहाँ फर्स्ट टर्म कौन सा है, प्रथम कौन है, 4 है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, 4, ठीक है ना। डी का मतलब होता है सार्व अंतर, मतलब किस रेशियो में वह आगे बढ़ रहा है ना। वह कितना आगे बढ़ रहा है, कितना का उसमें अनुपात है, मतलब वृद्धि कर रहा है या घट रहा है, वह घट या बढ़ रहा है, समान रूप से बढ़ना या घटना होता है। तो इसमें कितना घट या बढ़ रहा है वही आपको निकालना है। इसको निकालने के लिए आपको दूसरे में से पहले को घटा देना है, याद रखें, दूसरे में से पहले को घटा देना है। तो डी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 8 में से 4 को घटा देंगे, कितना बचा, 4, है ना। इसका मतलब हमारा ए निकल गया है, डी निकल गया है, और एन का मतलब क्या होता है, जो आपसे कहा जाए 20वां पद कहा जाए, 20वां पद कहा जाएगा अगर, तो एन बराबर आपका 20 हो जाएगा। अगर आपसे 24वां पद कहा जाए तो एन बराबर 24 हो जाएगा। अगर आपसे 10वां पद कहा जाए तो एन बराबर 10 हो जाएगा। अगर आपसे 9वां पद कहा जाए तो एन बराबर 9 हो जाएगा। मतलब जितना पद आपको निकालने के लिए कहा जाएगा वही आपका एन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, तो आपको निकालना है ए एन, ठीक है। अब आप इस तरह से एक लाइन खींच ले और यहाँ पर लिखें प्रश्न से, क्या लिखें, प्रश्न से ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जो जहां पर है उसको रख दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। एपी सबसे इजी माना जाता है और बच्चे भी इसको काफी पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक ना। ए का जगह पर आपको लिखना है 4, प्लस एन के जगह पर आपको लिखना है 20 माइनस 1, और डी के जगह पर आपको लिखना है 4, ठीक है। 4 प्लस 20 में से 1 गया, 19 गुना 4। हमको पता है जोड़ से पहले गुना की क्रिया होती है, इसलिए हम लोग पहले गुना करेंगे। 19 चौका 76 और 76 और 4 80, ठीक है। यानी इसका 20वां पद क्या हो गया, 80 हो गया, है ना। 19 चौके 76 और 4 80, यानी 4, 8, 12, 16 का 20वां पद क्या हो जाएगा, 80। आंसर आपका निकल चुका है। लेकिन थोड़ा सा आप इसमें एडिटिंग करना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि अतः इस एपी का 20वां पद 80 है, ठीक है। 20वां पद 80 है। इतना लिख देने से आपका जो क्वेश्चन है
वो काफी सुंदर दिखने लगेगा, जिससे नंबर कम कटने के चांसेस होते हैं, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन को लिख लेना है, उसके बाद ए, डी और एन निकाल लेना है, फिर फॉर्मूला लिख के जो जहां आने वाला है उसको लिख दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, उसके बाद लिख दीजिए कि इस एपी का 20वां पद ये है, 40वां पद वो है, 12वां पद वो, जो भी निकलेगा आपको अपना आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग इसी का देखते हैं। 20, 23, 26, 29 का 18वां पद क्या होगा। ठीक है, पहले आप एपी को लिख लीजिए यहाँ पर, 20, 23, 26 और 29 का कितनावां पद निकालना है आपको, 18वां पद निकालना है ना। अब पहले आप देख लीजिए क्या एपी है, 20 और 3 23, 23 और 3 26, 26 और 30 29, 3 3 बढ़ रहा है, इसका मतलब एपी है। आपका ए यहाँ पर कितना हो गया, ए आपका हो गया प्रथम यानी कि 20। ठीक है, डी कितना हो गया, 23 में से 20 घटा लीजिए, बच गया 3, ये आपका डी हो गया। और एन कितना हो गया, एन हो गया 18। सेम प्रोसेस चलेगा, आपको जहां जहां इसमें करना है वहां पर आप लिखते चले जाएं, बस बात खत्म। एन इसमें भी निकालना है, ए की जगह पर आप लिख दीजिए 20 प्लस 18 माइनस 1 और डी की जगह पर 3। 20 प्लस 18 से 1 गया 17, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 20 प्लस 17 तिया 51, 51 और 20 71। अतः इस एपी का 18वां पद कितना है, तो 71 है। आंसर बन गया, है ना। आसान, बहुत आसान है। अब लास्ट एग्जांपल को देखकर हम लोग थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 14, 10 और 6 का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 14, 10 और 6 का 14वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, पहले यहां पर आप एपी लिख लीजिए। एपी क्या है आपका, एपी है 14, 10, 6 डॉट 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 डॉट। ठीक ना, और इसका कितना पद निकालना है आपको, तो आपको निकालना है 10वां पद, सॉरी 10वां पद आपको ज्ञात करना है। 14, 10, 6 का 10वां पद ज्ञात करना है। ए बराबर आपका हो गया कितना, 14। ठीक ना, डी बराबर क्या हो जाएगा, 10 में से आपको 14 घटाना है, दूसरे में से पहले को घटाना है। याद रखिएगा, डी निकालने के लिए दूसरे में से पहले को घटाना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले में से दूसरे को घटाते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत कर देता है। ठीक है, तो वैसे आपको नहीं करना है, आपको दूसरे में से पहले को घटाना है। 10 में से 14 गया, कितना बचेगा, -4 आएगा। डी आपका कितना आ गया, -4। याद रखें, डी आपका माइनस और प्लस में हो सकता है, ये भी आपका माइनस और प्लस में हो सकता है। ठीक है, एन की जगह पर आपको कितना रखना है, 10वां, तो 10 है ना, और ए एन तो हमको निकालना ही है। फिर सभी को वहां पर अपने स्थान पे रखिए, 14 प्लस एन के जगह पर 10 माइनस 1 और डी के जगह पर -4। ठीक है, 14 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना -4, 14 प्लस 9 चौका 36, लेकिन माइनस में, 14 प्लस माइनस माइनस होगा 36, और 24 36 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 में से 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 2, -22। ठीक है, कितना बचेगा, -22 आपका सही आंसर है। ठीक है, -22 आपका सही आंसर है। तो इस एपी का 10वां पद कितना हो गया, -22। उम्मीद करता हूं अब आप एन निकालना सीख चुके हैं। एन का मतलब अंतिम पद निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अब आप लोग समझिए कि आपको ए, डी और एन दिया गया था, तो आपने एन निकाल लिया, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में आपको इन चारों में से कोई 3 दिया रहेगा और कोई चौथा पूछ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको सार्वअंतर दिया गया होगा, उसके बाद में पदों की संख्या दी गई होगी और एन दिया गया होगा, बस आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसका प्रथम पद क्या है। कभी कभी आपको सारे चीज दिए रहेंगे, आपसे सार्वअंतर पूछ लिया जाएगा, कभी कभी पदों की संख्या पूछ ली जाती है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहले इसको हम मिटा लेते हैं। चलिए पहले इसके हम लोग 2-3 क्वेश्चन लिख लेते हैं। एन को हम लोग जान लिया, अब चलते हैं हम लोग ए एन निकालने। क्या निकालने चलेंगे, एन निकालने चलेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया रहेगा 3, 6, 9 डॉट 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 60 में कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं, कुल कितने पद हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 7, 14, 21 डॉट 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 100 सीधा 84 में कुल कितने पद हैं, 84 में कुल कितने पद हैं।
कितने पद हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहां पर ये नहीं कहा गया है कि 60वां पद ज्ञात करें या 84वां पद ज्ञात करें। यहां अंतिम पद दिया गया है और पदों की संख्या पूछी जा रही है कि कुल कितने पद हैं, इसमें कितने पद आएंगे, है ना। इसका मतलब आपको लास्ट में जो आने वाला जो an है आपका वो दिया गया है और आपसे पदों की संख्या पूछी जा रही है। जो पिछले वाले टाइप में हम लोग सीखा, इसी वीडियो को जो हमने पहले सीखा an निकालना, उस an में हमें क्या दिया जा रहा था, उसे हमें बताया जा रहा था n की संख्या दी गई थी, हमारा पद प्रथम पद दिया गया था, सार्वंतर दिया गया था और हमसे पूछा गया था क्या 12वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करें, 25वां पद ज्ञात करें, 30वां, मतलब अंतिम पद निकालने के लिए कहा जा रहा था। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो आपको अंतिम पद दिया गया है लास्ट में, इसके बाद एपी आगे नहीं बढ़ रही है, एपी यहाँ पर रुक जा रही है। देखिए यहाँ पर इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद यहाँ पर ये एपी रुक गई है और हमसे पूछ जा रहा है कि पूरे इस एपी में कितने पद आए, है ना, कितने पद आए। तो अगर हम लोग सही ढंग से देखें तो यहाँ हमें ए दिया गया है, ए कितना हो गया हमारा, पहले वाला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 3, 6, 9 वाला, ठीक है, 3, 6, 9 डॉट 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 60 में कुल कितने पद हैं, में कितने पद है। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ए हमें यहाँ पर दिया गया है 3, डी निकालने के लिए हम दूसरे में से पहले को घटा देंगे, यानी 6 में से 3 घटा दे तो बच गया 3, एन नहीं दिया गया, एन ही हमसे पूछा जा रहा है क्योंकि इसमें कहीं भी 12वां या 13वां या 60वां का जिक्र नहीं किया गया है, इसका मतलब इसमें एन नहीं दिया गया और अंतिम पद दिया गया। अंतिम पद का मतलब क्या है, एन यहाँ पर आपको 60 दिया गया। तो यदि आपको 3 चीज मिल गया है, ए डी और ए एन, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, आपको क्या निकालना है, एन निकालना। चलिए हम लोग निकालते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सब में यही लगेगा, अभी हम लोग एसएन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग एएन पे चल रहे हैं, ठीक है। सारे में फॉर्मूला यही लगेगा, लिखेंगे प्रश्न से एएन हमें कितना दिया गया है, एएन हमें दिया गया है 60, एन हमें कितना दिया गया है 60, लेकिन सूत्र में क्या कहा गया है कि एएन बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 60, ठीक है। अब आपको ए के जगह पर ए रखना है, डी के जगह पर डी रखना है और जो नहीं दिया गया है उसका वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। ए के जगह पर आपको रख देना है 3 प्लस एन, आपको मालूम नहीं है तो एन के जगह पर एन ही रहने दें और डी के जगह पर आप लिख दें 3, बराबर में आ गया आपका 60। जो नहीं दिया गया है वो अपने आप निकल जाएगा। अपने क्लास 6 में या 7 में सरलीकरण पढ़ा ही होगा, एक्स का मान निकालना सीखा होगा, ठीक उसी तरह इसमें एक्स का मान निकाल देना है, एन का मान निकालना है ना, तो एन को छोड़कर बाकी जितनी भी संख्याएं हैं उसको इस बगल भेजे और इस बगल भेजने का नियम क्या है, प्लस में यदि होगा तो वह माइनस में चला जाएगा, माइनस में यदि होगा तो प्लस में चला जाएगा, गुना में यदि होगा तो भाग में आ जाएगा और भाग में यदि होगा तो गुना में, रूट में होगा तो वह स्क्वायर में चलाएगा और स्क्वायर में होगा तो वह रूट में चलाएगा। यही नियम है, इसी नियम को आपको फॉलो करना है, याद रखेंगे, ठीक है। हमको मान निकालना है एन का, तो n माइनस 1 गुना 3 बराबर 60, इधर का 3 प्लस में तो इधर 3 माइनस में, n माइनस 1 बराबर 60 में से 3 गया 57 और 57 3 उधर गुना में तो इधर भाग में काट देंगे तो 19 बार में कट जाएगा, n बराबर 19, इधर माइनस में तो इधर 1 प्लस में n बराबर 20। यहाँ पर लिखेंगे अतः इस एपी में कुल कितने पद है, तो कुल 20 पद है, कुल 20 पद है। समझ आ रहा होगा आप सभी को। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने मुझे जो ये इस क्वेश्चन में दिखाई दे रहा था वो सभी टर्मों को यहाँ पर लिख दिया, ए दिया गया है, डी दिया गया है, एन का पता नहीं है, अंतिम पद दिया गया है। उसके पश्चात मैंने इस फॉर्मूला को लगाकर ए के जगह पर ए को, डी के जगह पर डी को और एन पता नहीं होने के कारण सीधे एन के जगह पर एन को रख दिया और क्वेश्चन को सॉल्व करके एन का मान निकाल दिया। यही आपको भी करना है और आप आसानी से एन यानी पदों की संख्या को निकाल पाएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब इसी के दूसरे एग्जांपल को थोड़ा हम लोग देख लें। स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं तो मार सकते हैं आप लोग समझने के लिए। दूसरा एग्जांपल को देखते हैं हम लोग। एक जगह पर पहले आप क्वेश्चन को लिख लेते हैं 7
14 21 डॉट 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 84, है ना। यहाँ पर ए क्या है, प्रथम पद कौन आया है, तो 7 आया। डी के जगह पर आपको इसमें से इसको घटाना है, यानी 14 में से 7 को घटा देना है, तो बच गया 7। एन के जगह पर आपको कुछ नहीं दिया गया है, तो आप भी कुछ नहीं लिखेंगे। और ए एन के जगह पर आपको अंतिम पद 84 दिया गया। अंतिम पद क्या दिया गया है, 84। अब सारे चीज को रखिए, वहां पर आपको पता चल जाएगा। ए एन के जगह पर आपको रखना है 84, फिर यहाँ भी आ जाएगा 84। ए के जगह पर रख दीजिए 7, एन के जगह मालूम नहीं तो एन ही रहेगा -1, और डी के जगह पर भी 7 ही निकलेगा 84। एन -1 गुना 7 बराबर 84 - 7, एन -1 बराबर 84 में से 7 जाएगा तो बच जाएगा आपका 77, और ये 7 गुना में तो इधर भाग में काट दीजिए तो कटेगा 11 बार में। एन बराबर 11, इधर का माइनस तो इधर प्लस में, एन बराबर कितना निकल गया, 12 निकल गया। कितना निकल गया, 12, है ना। यानी इस एपी में कुल 12 पद है। उम्मीद करता हूं कि अब आप अंतिम पद भी निकालना सीख गए हैं और पदों की संख्या भी निकालना सीख गए हैं। ठीक, एक तरह का लास्ट क्वेश्चन हम लोग 200 क्वेश्चन को देखेंगे, और उसी 2 क्वेश्चन में हम लोग ए और डी को निकालना सीखकर इसी वीडियो को आज यही समाप्त करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो पे एशियन के बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग ए और डी निकालना सीख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी एपी का प्रथम पद 8 हो एवं 10वां पद 10वां पद 48 हो, तो 10वां पद क्या हो, 48 हो, तो बताएं कि उसका सार्व अंतर क्या होगा। तो सार्व अंतर क्या होगा, सार्व अंतर क्या होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एपी का प्रथम पद 8 है, प्रथम पद 8 है, इसका मतलब ए 8 है। और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर पूछा जा रहा है, सार्व अंतर दिया नहीं गया है। और जब सार्व अंतर नहीं दिया गया है तो सार्व अंतर के जगह पर क्वेश्चन मार्क। पदों की संख्या कौन सा पद बोला गया है, तो 10वां पद बोला गया, 10वां पद। आपका कैमा पद बोला गया, 10वां पद। तो यहाँ पर एन की संख्या यानी पदों की संख्या क्या हो गई, 10। और कितना बताया जा रहा है, तो 48, यानी कि एन बराबर कितना दिया गया है, 48। हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है डी, यानी कि सार्व अंतर। हमें ये डी निकालना है, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पे बैठाते हैं और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आंसर अपने आप आएगा। एन कितना दिया गया है, तो एन हमारा दिया गया 48, यानी 48। कितना दिया गया है, 48, ठीक है। फिर वही बात, फॉर्मूला हमारा कहता है कि a + n-1 इंटू डी, एन होता है, ये 48 के बराबर हो गया। ए के जगह पर आपको लिख देना है 8 + n-1 गुना डी के जगह पर लिख देना है, आपको पता नहीं। एन के जगह पर आपको लिखना है 10 और डी के जगह पर आपको सीधा डी लेके छोड़ देना है, ठीक है। 8 + 10 में से 1 गया, 9d बराबर 48, 9d बराबर 48, और ये 8 प्लस में तो इधर माइनस में, d बराबर 48 - 8 यानी 40, और d बराबर क्या हो जाएगा, गुना में इधर तो भाग में आ जाएगा 40/9, यानी आपका जो 40 d है वह है 40/9 आंसर, ठीक है। 40/9। आप सोच रहे होंगे कि सर सार्व अंतर बट्टा में आया, जी बिल्कुल, सार्व अंतर आपका ऋणात्मक भी आ सकता है, बट्टा में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, ठीक ना। एक और क्वेश्चन लास्ट हम लोग देख लेते हैं कि यदि किसी एपी का 10वां पद क्या हो, 10वां पद 33 हो, कितना हो, 10वां पद 33 नहीं, 10वां पद 30 हो, 10वां पद 30 नहीं 33 से ले लेते हैं। 10वां पद 33 हो एवं सार्व अंतर
6 हो, कितना हो 6 हो तो 6 नहीं, हाँ 6 ही रहने दीजिए, 6 हो तो प्रथम पद बताएं, प्रथम पद बताएं। यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको 10वां पद दिया गया है। 10वां पद का मतलब n दिया गया है, 10 है। 33 यानी कि an दिया गया है, an आपका 33 है। और a नहीं दिया गया, प्रथम पद पूछा गया, प्रथम पद नहीं दिया गया है। और d दिया गया क्या, तो d दिया गया आपका 6। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। an की जगह पर आपको रख देना 33, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 33। n का पता नहीं, सॉरी n का पता है आपको 10 माइनस 1 गुना d कितना है 6 बराबर 33 है ना। और a प्लस में है तो a प्लस में रहने दीजिए, a प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 6 बराबर 33। a प्लस 9 6 54 बराबर 33। a बराबर 33 माइनस 54, a बराबर 1 और 2 माइनस 21। क्या हुआ, माइनस 21। प्रथम पद आपका कितना आ गया, प्रथम पद आपका आ गया माइनस 21। इस वीडियो में हम लोग ने an यानी कि अंतिम पद को निकालना सीख लिया, पदों की संख्या को निकालना सीख लिया, प्रथम पद और सार्व अंतर यदि ना हो तो उसको निकालना भी हम लोगों ने सीख लिया है। और बहुत ही आसानी से सीख लिया, क्योंकि ये आसान चैप्टर भी माना जाता है। इसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन अगर आती हो तो आसानी से क्वेश्चन हल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने बोर्ड एस्पिरेंट दोस्तों के साथ में शेयर करें जो आपके साथ इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ताकि उनको भी मदद मिल सके, उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें, आप हमारी हर वीडियो तक पहुंच सके और लाभ उठा सके और हमें भी सपोर्ट मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।